हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे डेफरेबल ब्लॉक्स के बारे में। ऑलरेडी प्रीवियसली बताया था कि डेफरेबल ब्लॉक्स है क्या। आज हम थोड़ा एडवांस आएंगे और उसके जो बाकी जो चीज़ें हैं, रिमेनिंग चीज़ें हैं, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, डेफरेबल ब्लॉक है क्या। ऑलरेडी हमें डिस्कस कर चुका हो, प्रीवियस वीडियो आप जाके चेक कर लेना। ओके, डेफरेबल ब्लॉक जो है उसके साथ हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, प्लेस होल्डर, लोडिंग एंड एरर। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दूँ डेफरेबल ब्लॉक्स क्या करता है, जो भी आपका कंपोनेंट है, जो भी है वो क्या करेगा, वो उसे लोड करेगा रन टाइम, और जब भी बिल्ड होगा उसको डिफरेंट स्मॉल चंक्स में बना देगा, सो दैट हमारा जो बिल्ड साइज है वो स्मॉल रहे, बंडल बिल्ड साइज स्मॉल रहे और हमारी एप्लीकेशन मोर फास्टर रन करे। वो स्मॉलर पीस ऑफ चंक्स कब लोड होगा, जब भी हम उस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे या यूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कंडीशंस वी आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ डेफर। ओके, प्रीवियसली वीडियो मैंने बताई है प्रीव्यू कंटेनर एंड डेफर, उसको जाके चेक कर लेना, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ओके, डेफर ब्लॉक जो है, जब तक वो डेफर ब्लॉक लोड हो रहा है, अगर हमें कोई कंटेंट बताना है, लेट अस सपोज समटाइम क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि टेम्परेरी कंटेंट दिखाने के लिए जब तक मेन कंटेंट लोड ना हो, मेन कंटेंट कहाँ पे है, डेफरेबल ब्लॉक्स के अंदर है, जब तक वो लोड ना हो तब तक हम प्लेस होल्डर शो कर सकते हैं। हमें वो दिख जाएगा कि हाँ लोडिंग हो रहा है या वेट करो, कुछ भी हम दिखा सकते हैं, सो दैट यूजर्स गेट टू नो या समथिंग इज़ हैपनिंग, इट विल बी लोडेड। ओके, लोडिंग भी सेम है पर इसको थोड़ा सा डिफरेंस है। लोडिंग का मतलब जब तक डिपेंडेंसी लोडिंग ना हो जाए, वट एवर डिपेंडेंसी नीड टू लोड दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, वो जब तक ना हो जाए तो हम लोडिंग दिखा सकते हैं। ओके, बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है बिटवीन प्लेस होल्डर लोडिंग। प्लेस होल्डर फर्स्ट लोड होता है, देन लोडिंग हमारा होता है। ओके, और एरर आपको पता ही है, एरर जब भी लेट अस सपोज कोई एरर आ गया लोडिंग के टाइम या कुछ भी इशू हो गया, सो दैट विल कम टू द एरर ब्लॉक। मैंने सिंटेक्स में भी आपको बता दिया हुआ है, @ डेफरेबल पे हमने वो डाल दिया है, देन प्लेस होल्डर है, देन लोडिंग है, देन एरर है। ओके, लेट्स गो टू द VS कोड एंड चेक। हम VS कोड में आ गए हैं। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूँ। मैंने एक डिटेल कंपोनेंट बना के रखा है सो दैट वी कैन सेव अवर टाइम। इसमें कुछ नहीं है, इसमें टेक्स्ट मैंने डाल दिया हुआ है। ओके, इसे हम क्या करेंगे, लोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफर। तो ये कंपोनेंट है, इसे लोड करेंगे हम यहाँ पे बाय द यूजिंग ऑफ डेफर। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है फिलहाल, हमने इसमें ऐड किया हुआ है, डिटेल कंपोनेंट में हमने एक कंटेंट ऐड कर दिया हुआ है। ओके, वो डिस्प्ले हो जाए हमें। कुछ एसेट्स में मैंने डाली हुई हैं, जिफ डाली हुई हैं। ओके, GIF, JPGs भी हैं, अगर हमें ज़रूरत हो हम यूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दैट, वो हम साथ साथ कर लेंगे ट्यूटोरियल्स में। अनदर मैंने एक CSS बनाई हुई है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, लेट मी शो यू हियर, इस सेंटर के लिए। ओके, जस्ट थोड़ा हमारा फॉर्मेट अच्छा हो जब हम चेंजेस करें। ओके, दैट पर्पस ओनली। तो सबसे पहले जल्दी से हम क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। @ पहले डेफरेबल यूज़ करते हैं, देन प्लेस होल्डर, देन लोडिंग एंड देन एरर हम यूज़ करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसे लोड कर लेते हैं। हमें चेक कर लेता हूँ इस कंपोनेंट का हमारा सेलेक्टर क्या है, ऐप डिटेल, इसे हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। चलो यूज़ करते हैं @ डेफरेबल। ओके, इसे इस तरह यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट कॉल कर देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड। और यहाँ पे चेक कर लेंगे, हाँ, डिटेल्स कंपोनेंट लोड होना चाहिए, मैंने प्रीवियसली यहाँ पे ऐड किया था। अगर आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वो एरर दे देगा आपको यहाँ पे। ओके, यू मस्ट ऐड इन द इंपोर्ट्स ऑफ ऐप कंपोनेंट। ओके, दैट्स इट। तो अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बिल्ड बता देता हूँ कि डेफरेबल हम क्यों करते हैं। जो भी हम डेफर के अंदर रखते हैं चीज़ें, वो उसे स्मॉल चंक्स में प्रोवाइड कर देता है। ये चीज़ें हम व्यू कंटेनर के थ्रू भी कर रहे थे। ओके, सेम हम डेफरेबल के थ्रू भी कर रहे हैं। क्यों करना है, हम चाहते हैं कोई भी कंपोनेंट, कोई भी सेक्शन जो है वो लोड ना हो, वो बिल्ड साइज़ का पार्ट ना हो। ओके, समझ लो हमारे पास 100 कंपोनेंट्स हम चाहते हैं यार, वो हमें रन टाइम पे ही यूज़ करने, वो बिल्ड का पार्ट ना हो, उससे हम @ डेफर में डाल के रख सकते हैं। जब भी कंडीशन अराइज होगी, जो भी हमने रखी होगी सेटिस्फाइड होगी, तो वो हमें कंपोनेंट रन टाइम पे दिख जाएगा और वो उसे स्मॉल पार्ट में, चंक्स में बना देगा, और जब भी ज़रूरत होगी वो उसे UI में लोड कर लेगा ऑन रन टाइम। ओके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ng बिल्ड करके।
तो आप देख सकते हो ये इसने एक डिफरेंट चंक बना दिए, बिल्ड साइज़ का हिस्सा नहीं रहेगा मेन बिल्ड का। ओके, सो अभी जल्दी से मैं इसे रन करता हूँ, ng serve -o। आप देख सकते हो यहाँ पे लोड हो गया हुआ है। सो ये डेफ वेरिएबल लोड हो गया हुआ है। अगर मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ, पर इट्स ओके। सो मैं फिर से बता देता हूँ, नेटवर्क टैब पे मैं आपको चेक करके बताता हूँ। सो आप देख सकते हो ये लास्ट वाला जो चंक है ये कौन सा डिटेल कंपोनेंट का। अभी फ़िलहाल कोई कंडीशन नहीं डाली, इसलिए वो रन टाइम पे जब भी लोड होता है ये लोड हो रहा है प्रॉपरली। ओके, वो आगे हम ट्रिगर्स पढ़ेंगे तो मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम प्लेस होल्डर यूज़ कर लेते हैं। कि प्लेस होल्डर हम तब यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा अभी कंटेंट लोड नहीं हुआ, उसकी जगह पे कुछ और हम दिखाना चाहते हैं तो हम प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पे मैं अपनी क्लास यूज़ कर लेता हूँ। वो मेरा क्लास का नाम है CN। यहाँ पे मैंने जो जिफ डाली हुई है उसे हम यूज़ कर लेते हैं। इमेज में यहाँ पे डाल लेता हूँ, सोर्स यहाँ पे हम डाल लेते हैं। सोर्स मेरा क्या रहेगा, एसेट्स, और एसेट्स में मुझे कौन सा प्लेस होल्डर वाला चाहिए, प्लेस होल्डर जिफ। कैसे हम कर देते हैं क्लोज। ओके, चलो दिखाता हूँ मैं फिर से। अभी आप देखोगे यहाँ पे वो जो आपको दिखा पीछे, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मिनिमम यहाँ पे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मिनिमम पास कर देते हैं, इसे हम मिली सेकेंड्स के लिए पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम। ओके, तो ये अभी आपको दिख जाएगा। अभी आप देख लो, आपने देखा होगा यहाँ पे फ्लिक, यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है। लेट मी इंक्रीज लिटिल मोर टाइम। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी विड्थ दे देता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, ओके, देना नहीं देना है आपकी मर्ज़ी है। अभी आप ये देख रहे हो हमने टाइम थोड़ा इंक्रीज़ किया हुआ है, तो कंटेंट इतने सेकंड तक वेट किया तो कंटेंट लोड करेगा। तो आपको प्लेस होल्डर का समझ में आ गया होगा। ये मैंने खुद टाइम ऐड करके किया कि हमें फ्लिकर थोड़ा सा दिखे इस तरह। ओके, थोड़ा अजीब सा ना दिखे हमें। तो ऐसे बहुत फास्ट ये रन हो रहा था, आपको ये दिखता नहीं है प्लेस होल्डर, इसलिए मैंने इसको 5000 मिली सेकेंड का टाइम दे दिया, और जब वो हो जाता है तो ये दिख जाता है। ओके, सो लेट अस सपोज अभी कंटेंट टाइम ले रहा है लोड होने के लिए, अगर आप यहाँ पे नहीं दोगे तो तब तक वो दिखेगा प्लेस होल्डर। देन जब भी कंटेंट लोड हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख जाएगी। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगला जो है हमारा है लोडिंग। ओके, लोडिंग और ये दोनों थोड़ा सिमिलर ही है, पर वो डिपेंडेंसी जो है उस पर लोड करता है। ओके, सो अगर हमारा टाइम लग जाए थोड़ा लोड होने में, दैट टाइम लोडिंग विल वर्क। ओके, डिपेंडेंसी या कंपोनेंट लोड होने में टाइम ले रहा है, देन लोडिंग विल वर्क। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मिनिमम हम नहीं लेंगे। ओके, इसे हटा देते हैं। यहाँ पे मैं मिनिमम ऐड कर लेता हूँ सो दैट हमें लोडिंग दिखे, और यहाँ पे हम डिफ कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं स्पिनर यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम स्पिनर यूज़ कर लेते हैं, स्पिनर का GIF। ओके, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट, एक हेडिंग ले लेता हूँ H4, और यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ लोडिंग। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ये काफ़ी बड़ा आ रहा है। सो
ठीक है, 75% की जगह हम यहाँ पे करते हैं इसे 25%, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, 25%। तो आप देख रहे हो लोडिंग होगी, प्लेस होल्डर पहले से लोड हो चुका है, देन लोडिंग हुई, वो हमने खुद से डाली हुई है, देन उसके बाद आपको कंटेंट दिखा। मैंने मिनिमम इसलिए डाला कि थोड़ा वो हमें दिखे। एक्चुअली अगर जब भी आपका टाइम लेगा लोड होने में कंपोनेंट कुछ भी रीज़न की वजह से, वो ऑटोमेटिक लोडिंग आपकी चलती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो सबसे पहले आपका क्या लोड होता है, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के बाद आपका लोडिंग चलता है। ओके, तो हमने देखा पहले प्लेस होल्डर लोड हुआ, देन स्पिनर हमारा लोड हुआ। ओके, सो इस तरीके से ही चलता है। ओके, ये सब डिपेंड करता है आपका टाइम कितना लग रहा है। आप खुद से टाइम दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे काट रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। जब फास्ट होगा तो देखो क्या होगा, कंटेंट रेडी नहीं होगा तब तक तो प्लेस होल्डर दिख जाएगा, कंटेंट रेडी होगा, डिपेंडेंसी कोई पेंडिंग है लोड होने के लिए, तो तब तक लोडिंग आपको दिखता रहेगा। तो दैट इज़ अ फंडा, नथिंग एल्स मोर देन दैट। ओके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत फास्ट होगा, सारा कुछ बहुत फास्ट होगा। ठीक है, आपको लोडिंग दिखी भी नहीं, वो स्पिनर प्रॉपर, क्योंकि अभी हमारा नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है, एवरीथिंग इज़ लोडिंग प्रॉपरली। तो मैंने मिनिमम के थ्रू आपको बता दिया, यहाँ पे मिनिमम पास करके यहाँ पे आपको बता दिया था। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द एरर। अब हम एरर के बारे में बात करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगी, ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी दैट टाइम एरर विल ऑकर। ओके, तो यहाँ पे हम एरर के लिए क्या करते हैं, कंसोल यहाँ पे हम H3 दे देते हैं, क्लास में ऐड कर देता हूँ एरर, यहाँ पे लिख देते हैं रॉन्ग, और यहाँ पे मैं क्लास बना देता हूँ SCSS में। दैट्स इट। ठीक है, अभी सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, लोडिंग भी हो रही है, देन ये हमारा कंटेंट लोड हो रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, एरर के लिए मुझे नेटवर्क थोड़ा स्लो करना पड़ेगा सो दैट वी कैन सी द एरर। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्लो मुझे एडिट करने दो। ओके, मैं इसे एडिट करता हूँ, गिव मी, इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसको भी 10 एंड सेव एंड लेट मी रिफ्रेश। ओके, तो अभी इसे लोड होने दो, मैं इसे ऑफलाइन करता हूँ। तो आप देखते हो जैसे मैंने इसे ऑफलाइन किया, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो कभी भी एरर आएगा तो हमें ये दिख जाएगा। तो लेट मी अगेन टू द स्लो नेटवर्क। तो पहले मैं दिखा देता हूँ उस चंक से लोड होने से पहले, लोडिंग में जब एरर आएगा। ठीक है, अभी लोडिंग हो रही है। ओके, तो स्पिनर भी प्रॉपर लोड नहीं हुआ था, सो दैट इज़ वाई वी कैन सी ओनली द टेक्स्ट लोडिंग। अगेन मैं एक बार रिफ्रेश करके फिर से बता देता हूँ। और नाउ मैं क्या करता हूँ, ऑफलाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऑफलाइन किया, लोडिंग में प्रॉब्लम आई, लोडिंग का एरर आया। जैसे ही लोडिंग का एरर आया, वो किस ब्लॉक में गया, एरर ब्लॉक में गया, और एरर ब्लॉक में जाते ही उसने जो टेक्स्ट हमने दिया था वो हमें डिस्प्ले करवा दिया। ओके, सो दैट्स इट डेफरेबल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा @defer, @placeholder, @loading एंड @error क्या करता है। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेफर से हम क्या कर सकते हैं, बंडल साइज़ को, या इनिशियल जो बंडल है हमारा, उसे हम स्मॉल रख सकते हैं, बिल्ड साइज़ को स्मॉल रख सकते हैं, सो दैट हमारी एप्लीकेशन फास्टर लोड हो। और जो भी हम चीज़ें, जो भी हम कंपोनेंट @defer में रखते हैं, वो छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में आ जाता है। और जब भी हम उसे UI में यूज़ करते हैं, दैट विल बी लोडेड ऑन द रन टाइम। रन टाइम पे लोड होगा, बिल्ड टाइम पे नहीं। रन टाइम पे लोड होगा, बिल्ड टाइम पे हिस्सा नहीं है वो। अगेन प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर जब तक कंटेंट नहीं आ रहा है तब तक प्लेस होल्डर दिखेगा। लोडिंग जब तक लोडिंग नहीं हुई है तब तक आपको लोडिंग दिखेगी, जब तक लोडिंग। ओके, सो प्लेस होल्डर लोडिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये कंटेंट लोड ना होने तक ये दिखता है,
और जब आपकी डिपेंडेंसी लोड होती है रिलेटेड टू द कंपोनेंट ऑल, सो लोडिंग आपको दिखती है। एरर्स मैंने आपको दिखा दिया है, जब भी कभी भी हमें एरर आएगा लोडिंग के रिलेटेड, सो दैट कम टू द एरर ब्लॉक। सो दैट्स इट फॉर नाउ। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके बारे में, ट्रिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ट्रिगर्स क्या है, किस तरह उसे यूज़ करना है, एंड इसमें क्लॉज भी आती हैं, व्हेन क्लॉज एंड ऑन क्लॉज, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, कुछ डाउट है, सो पुट इन अ कमेंट्स, सो I'll try to resolve that one, okay, in the next videos. So till then, bye bye.